नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोकेश क्लासेस में। ग्रुप डी के जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। 23 फरवरी से ग्रुप डी के एग्जाम चालू होने वाले हैं। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कि मैथ्स में आप क्या ऐसा पढ़ें, कैसे पढ़ें कि आपके 25 में से 25 बिल्कुल सही हो जाए। कोशिश आपको ये करनी है कि मैथ्स, देखो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स एक बहुत ही एडवांटेज देगा आपको, जहां आपको साइंस और करंट अफेयर में आप जहां पीछे रह जाओगे तो बैकअप के लिए मैथ्स बहुत ज़रूरी है। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। बस आपको ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखो आपको दिख रहा होगा, मैथ्स के सारे चैप्टर को मैंने 3 भागों में बांट रखा है। पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन। 3 पोर्शन में मैंने डिवाइड किया है। इसी आधार पे आपको पढ़ने हैं, कौन सा चैप्टर आपको कितना पढ़ना है, कौन सा कैसे पढ़ना है, मैं आपको अभी डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना जो ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी से शुरू करते हैं। देखो पहला पोर्शन में मैंने वो रखे हैं चैप्टर जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। ये दूसरा पोर्शन और ये रखा है मैंने तीसरा पोर्शन। तो पहले पोर्शन में देखता हूं नंबर सिस्टम में से आपके बिल्कुल सवाल आते ही हैं। विभाजन के नियम, जैसे या तो 11 वाला आ जाएगा या 4 वाला आ जाएगा कि 4 से विभाजन, ये संख्या 4 से विभाज्य है। तो x और y के मान वाला जो एप्लीकेशन होती है, उनके जो सवाल होते हैं वो पक्का आना है। या तो 11 या 4 या 9 या 8, ये विभाजन के नियम में से पक्का नंबर सिस्टम में से आ सकता है। इकाई का अंक आ सकता है, रिमाइंडर थ्योरम आ सकती है। तो ये सारा आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम में। सिंप्लीफिकेशन में आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखना, क्यू मैथ से डाउनलोड कर लेना, उठा के देखना। सिंप्लीफिकेशन में अगर कोई चीज़ आएगी तो वो बोर्ड मास आएगी। 99% चांस है कि वो बोर्ड मास का होगा सवाल। मैंने जो चैनल पर पहली वीडियो डाली थी वो बोर्ड मास की डाली थी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। आप एक बार बोर्ड मास जरूर लगा के जाना है। मैंने बहुत प्यारे 10-12 क्वेश्चन लगवाए थे उसमें बोर्ड मास में, आप एक बार लगा के चले जाना। बोर्ड मास आएगा सिंप्लीफिकेशन में। या आपका वो आ सकता है वर्गमूल निकालने को, घनमूल निकालने को, वो भी आपको आना चाहिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, घनमूल कैसे निकाला जाता है। एलसीएम एचसीएफ, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड वर्क का सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि राम किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, श्याम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। CISI, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। ट्रेन में से भी एक क्वेश्चन आएगा। और प्रॉफिट लॉस में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के ही जाने हैं, इनमें से एग्जाम में फंसेगा ही फंसेगा। ये आराम, और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े तो एक बार सबका रिवीजन कर लेना, ठीक। मैंने दूसरे जो पोर्शन में रखे हैं वो रखे हैं मैंने परसेंटेज, एवरेज और रेशियो। मैंने दूसरे पोर्शन में क्यों रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि इनका सीधा जो एक क्वेश्चन आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आता है DI का। देखिए जरूरी नहीं है रेलवे में 25 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है 28 भी आ जाए, हो सकता है 29 भी आ जाए। तो रेलवे का कोई भी एग्जाम ले लो आप, ग्रुप डी ले लो, NTPC ले लो, ये जरूरी नहीं है कि जितना बोला गया है, जितना पोर्शन में वो डिवाइड है, जितनी वेटेज है उतनी ही क्वेश्चन आए, उससे ज़्यादा या कम भी आ सकते हैं। हो सकता है ये 28-29 दे दे, या 26 दे दे, या 27 दे दे। करंट के क्वेश्चन कम कर देगा या साइंस के थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कम कर देगा। तो आपको वो कोई मैटर नहीं करता। आपको बस अपनी तैयारी पे फोकस करना है कि मैथ्स के जितने भी सवाल आने हैं, कोशिश ये करनी है मैथ्स बिल्कुल सही जाए। मैथ्स आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, चाहे आपके 28 क्वेश्चन आए पेपर में, चाहे 29। मैंने ये सेकंड पोर्शन में इसलिए रखा है क्योंकि 1 या 2 सवाल आता है DI का, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो उसमें 3 तरह की होती हैं, लाइन ग्राफ होती है, बार ग्राफ होती है, या पाई चार्ट होता है। अब यहाँ जो भी क्वेश्चन आएगा ना DI का, या तो उसमें परसेंटेज पूछेगा, या एवरेज पूछेगा, या पूछेगा रेशियो। इन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ पूछ सकता है। तो मैंने ये सेकंड पोर्शन में इसलिए रखा है कि आपको ये तीनों चीज़
बहुत अच्छे से करके जानी है। अगर आपकी ये तीनों चीज़ अच्छे से करके गए, अगर आपकी ये तीनों चीज़ स्ट्रॉन्ग है, तो आपको डीआई में निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। आपके ये एक दो जो क्वेश्चन है ये इन्हीं पे आधारित होते हैं, परसेंटेज, एवरेज या रेशियो। आपको परसेंटेज पूछ लेगा डीआई में, या एवरेज पूछ लेगा, या रेशियो पूछ लेगा। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों टॉपिक अच्छे से करके जाने, जिससे कि आपकी डीआई भी सही हो जाए। एक एक दो क्वेश्चन आएंगे इनमें से, और एक दो क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये भी सही हो जाएंगे, ये भी। तीसरा पोर्शन ज़्यादातर बच्चों के लिए नया है, क्योंकि ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री सारा एडवांस का भाग है, सारा एडवांस का पोर्शन है। और आप जो पेपर देते हो, जैसे जीडी का दिया, कांस्टेबल का दिया, या यूपीएसआई दिया, तो उसमें ट्रिगोमेट्री और ज्योमेट्री इतना नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ग्रुप डी में ट्रिगोमेट्री के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे ही ज्योमेट्री का 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2D 3D में से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही अलजेब्रा में से 1-2 क्वेश्चन आपका बन सकता है। बिल्कुल बेसिक ही बनेगा, ऐसा नहीं एडवांस में पूछेगा। तो आपको ट्रिगोमेट्री, ज्योमेट्री और 2D 3D में आपको क्या करना है, आपको एक बार सारे फॉर्मूले लिखने हैं, उनको याद करना है और उनका अच्छे से सवाल लगाने हैं। जैसे या तो आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु, बेलन, गोला, ये सारे 3D के हैं। 2D की बात करूं तो मैं समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सारे आपको क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि, सबको आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए 2D में। 3D में सबके आपके आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये आपको बिल्कुल सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक, जब ही आपको सीधे फॉर्मूले लगाने आएंगे, आपको दे देगा कि त्रिज्या ये है गोले की, आयतन बताओ या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताओ। इतना ही बेसिक सवाल आएगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस, ज़्यादा डीप में नहीं आएगा। त्रिकोणमिति में से भी सिंपल सवाल आएगा, ज्योमेट्री में भी 2D और अलजेब्रा। ज्योमेट्री में से कैसा आ सकता है, ज्योमेट्री में से आपको एंगल पूछ लेगा सर्किल का। सर्किल में कोई आकृति बना देगा, उसमें से आपको चक्रीय चतुर्भुज दे देगा या तो उसका एंगल आपको पूछने को आ सकता है। और बाकी ये 2D 3D में से आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। 2D में से जैसे त्रिभुज हो गया, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये सारे आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल और परिमाप सबको आपको याद करना पड़ेगा। अलजेब्रा में बिल्कुल सिंपल चीज आएंगी, बिल्कुल फॉर्मूले बेस, जो आप आराम से कर दोगे। इतना कोई डीपली एग्जाम नहीं होगा। ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, कोई मतलब अच्छे लेवल का ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा लेवल आएगा एग्जाम का। बिल्कुल आराम से आप ग्रुप डी का है, बहुत आराम से आप पेपर दे दोगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़्यादा डीप में पूछेगा। अगर बात करूं मैं एसएससी के और एग्जाम के या रेलवे की एनटीपीसी का, तो उसमें थोड़ा डीप में पूछा जाता है। इसमें आपको बेसिक सी चीज़ पढ़नी है, बेसिक सी चीज़ तैयार करनी है। तो ये मैथ को आपको ऐसे करना है, कोशिश ये करनी है कि मैथ में सारे सवाल आपके सही बन जाएं। तो आपने ये तो पढ़ लिया होगा, ये वाला पहला पोर्शन। दूसरा पोर्शन, ज़्यादातर स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम होती है वो तीसरे वाले पोर्शन में हो रही है, या तो त्रिकोणमिति में हो रही है या ज्यामिति में हो रही है, 2D 3D में और अलजेब्रा। तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि ये मैं बेसिक से आपको ट्रिगोमेट्री करा दूँ। ट्रिगोमेट्री में आपको बेसिक से कराऊँगा, या तो कल या परसों से आपको ट्रिगोमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको ट्रिगोमेट्री पढ़नी है बेसिक से बिल्कुल, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको इस तरह से अपनी मैथ की पढ़ाई करनी है। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है ये वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।